मैजिक प्लस एनर्जी इसका मेन मोटिव है इस पानी का। हाँ, नाम है कैंगन, जो आपको रिटर्न टू ओरिजिन मीन्स, कैंगन भी एक जापानी वर्ड है जिसका मीन्स है कि आपका ही पानी जो स्टोरेज किया। हम मुंबई वासी है तो स्टोरेज पानी ही पीते हैं, तो जो स्टोरेज पानी होता है उसको नेचुरल के जैसे हमें एकदम शुद्ध करके देता है। कैंगन का मतलब ये है। स्लोगन है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। खाली वाटर बदलने से, पानी बदलने से अपना बहुत कुछ चेंज हो जाता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। ये नॉर्मली आप सबको पता होगा कि अपने बॉडी में कितना % पानी होता है, पता है ना डॉक्टर साहब? 70%। आप तो अच्छा, आप सब लोग तो आप लोग तो डॉक्टर हैं, हमसे ज़्यादा सब कुछ आपको पता है, हम तो नॉर्मल अपना बता रहे हैं। तो ये है कि 70% बॉडी में पानी का काम होता है, लेकिन 30% ही खाने का मेन रोल होता है। लेकिन आज के टाइम पे हमारा मेन फोकस खाने पे होता है, पानी पे थोड़ा कम होता है। तो हर ऑर्गन्स को जितना % पानी चाहिए होता है, शुद्ध वाटर चाहिए होता है, वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा ब्लड में पानी होता है ना डॉक्टर साहब? सबसे ज़्यादा ब्लड में पानी होता है 94%। तो वो ब्लड ही दूषित होता है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हाँ, आप आगे आइए, थोड़ा सा आप कन्वर्सेशन करते रहिएगा। आज के लाइफ में आज हमें हवा, पानी, धूप, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। हाँ, इधर बैठिए। हवा, धूप, पानी जो हमें शुद्ध चाहिए होता है, आजकल हमें कुछ भी मिल नहीं पाता है, क्योंकि हम फ्लैट्स में रहते हैं, हमें धूप नहीं मिलता, शुद्ध हवा नहीं मिलता, शुद्ध पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमारे जो सेल्स हैं 30 ट्रिलियन सेल्स वगैरह, जो हम ऑक्सीजन, जो खाना हम लेते हैं, उनको हमारे सेल्स तक पहुँचाने का काम कौन करता है डॉक्टर साहब? पानी करता है। तो वो पानी भी तो शुद्ध होना चाहिए ना। तो आज हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पानी के बारे में भी इतना बात करूंगी। ये एक बुक है जो सिर्फ पानी के बारे में लिखा गया है, जिसमें बताया गया यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। मीन्स आप बीमार नहीं हो, आप और आपके ऑर्गन सिर्फ पानी के प्यासे हैं, जो पूरी तरह से पूरा नहीं हो रहा है रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से ऑर्गन सूखने लगते हैं। ये है, एक टाइम जब कभी आरओ वगैरह आया होगा, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन तब पानी शायद बहुत गंदे आते थे, इस तरह से मिट्टी वाले, दूषित, पापा लोग जानते होंगे, टैंकर का पानी। हाँ, तो उस समय ये आरओ वगैरह आया था जो इस पानी को ऐसा करके देता था। अब ऐसा पानी जब हमें दिखेगा तो हम तो उसको अच्छा ही मानेंगे ना, लेकिन ऐसा दिखने वाला पानी भी, उसके अंदर भी जिंक होता है, एल्युमिनियम होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, कुछ सूक्ष्म कण होते हैं जो हमें पता नहीं होता है। तो आज WHO ने बताया है कि आरओ का पानी बन सकता है मौत का कारण, क्योंकि आरओ के पानी जो निकल रहा है उसमें जो हमारे मिनरल्स होने चाहिए वो पूरी तरह से साफ़ कर देता है। सिर्फ पानी नहीं, उसके मिनरल्स भी साफ़ कर देता है। तो वो पानी जब हमारे बॉडी में जाता है तो जो कुछ बचे कुचे मिनरल्स हमारे बॉडी में होते हैं वो उसको भी अपने साथ बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से आरओ आज के टाइम पे आर्थराइटिस का सबसे बड़ा कारण आरओ बन रहा है। बिसलरी एक्वाफिन समेत दुनिया की 93% बोतल बंद पानी खतरनाक। नल के पानी के तुलना में उसमें ज़्यादा प्लास्टिक होता है। इस प्लास्टिक में जो पानी रखा है डॉक्टर साहब, जब ये धूप के संपर्क में आएगा तो ये पानी में पूरी तरह से प्लास्टिक मिल जाएगा। नहीं तो नॉर्मली सोचिए कि आज क्या रीज़न है कि भारत में इतने ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं ना। अपना एल्युमिनियम है, अपना प्लास्टिक का पानी है। जो लेडीज़ कभी कोई नशा नहीं, कभी कुछ नहीं की है, आराम से बैठ कुछ नहीं की हैं, आज उनको भी कैंसर हो रहा है। तो उसके पीछे भी तो कुछ रीज़न है। तो ये कुछ रीज़न ऐसे ही है जो घरेलू हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं। आज हम जिस पानी के बारे में बात कर रहे हैं वो पानी नेचर्स ने हमें फ्री में दिया था, जिसकी हम लोगों ने वैल्यू नहीं की। आज के टाइम पर ये पानी आपको पूरे इंडिया में सिर्फ गंगोत्री में मिलेगा, क्योंकि वहाँ तक अभी गंदगी नहीं पहुँची है। वो गोमुख से एकदम स्टार्टिंग लेवल से पानी निकल के आता है। प्लस मक्का मदीना जमजम में मिलता है, जहाँ से वो लोग पानी लेकर आते हैं। जैसे हम लोग गंगा जल को पूछते हैं, वो लोग यहाँ के पानी को पूछते हैं। वो अपने पेशेंट को मिला के पिलाते हैं। वो उनकी श्रद्धा है कि इससे ठीक होते हैं। जैसे हमारी श्रद्धा गंगा जल में है, हम भी गंगा जल को पूछते हैं। मैं भी गंगा किनारे वाली हूँ, लेकिन पी नहीं पाते हैं। आचमन ज़रूर करेंगे लेकिन पी नहीं पाएंगे। तो ये वो पानी शुद्ध पानी है। ये हुंजा वैली पाकिस्तान में ऐसी जगह है जो जानते होंगे कि शायद वहाँ पे आज भी एक हॉस्पिटल भी नहीं है, और वहाँ के लोग ऐसे सुंदर सुंदर दिखते हैं। लोग देखने के लिए भी जाते हैं। 50 साल में लोग शादियाँ करते हैं, 60-70 साल में बच्चे हो रहे हैं, 100
100, 150, 120, 130 साल जीते हैं। सबसे सुंदर हुंजा वैली के लोग होते हैं, वो खाली फल फ्रूट और लिक्विड चीज़ों पर ही होते हैं। तो ये एक्चुअली सही चीज़ है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ 70 साल में लोगों की लगती है ज़िंदगी निकल गई। आज ज़्यादा मेरे 80 साल के हो गए, इतने खुशी से बताता है मैंने इतना जी लिया। तो ये हमारा आंकड़ा कम हो गया है यहाँ पर। ये फ्रांस वो जगह है जहाँ कुछ साल पहले युवराज सिंह को कैंसर हुआ था तो 5,000 रुपये लीटर यहाँ से पानी, यही पानी मंगाया जाता था। ये मैक्सिको एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी के लिए मेला लगता है, व्हील चेयर पर लोग आते हैं और इस पानी को पीते हैं। ये कैंगन वाटर है जो रिटर्न टू ओरिजिन करके देता है। जिस मशीन की टेक्नोलॉजी इसने बनाई है वो जापान का एक साइंटिस्ट है जिसने उसमें प्लेटिनम की प्लेट्स का यूज़ किया है। प्लेटिनम आपको पता है कि गोल्ड से भी महंगा है। जो उस पानी को जैसे अपने पानी तालाबों से, झरनों से, पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से, पत्थरों से टकरा के आते हैं ना, तो देखिए जब झरने से पानी गिरता है तो उसमें से वाइट सा धुआं उड़ता है, वो पानी का हाइड्रोजन होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन रिच पानी। अपना पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना है। तो वो जब वहाँ से पानी आता है ना, तो वो पानी को तोड़ के, उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उसको हल्का कर देते हैं। जो पत्थरों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से टकरा के पानी आते हैं तो उसमें देखिए बबल्स आते हैं, बबूले आते हैं ना डॉक्टर साहब, वो पानी होता है जिंदा पानी, एक्टिव पानी, जिसको हम पी के खुश रहते हैं और जो हमारे सेल्स पे काम करता है। तो ये मशीन वही काम करता है। इसमें ऐसे सरफेस होके निकलता है तो उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ के पानी को 6 गुना पतला कर देता है, और दूसरी तरफ से एसिडिक वाटर जो हमें ज़रूरत नहीं है उसको वो रिमूव कर देता है। ये मशीन का काम है। और इसके अलावा आपको ये बता दूं, ये पानी है, पानी की 3 मेन क्वालिटी होती है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर। अपने यहाँ पानी ऐसे आता है, म्यूनसिपाल्टी की पाइप्स ऐसे होती हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, और नॉलेज है भी तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं कि हम कुछ कर सकें, लेकिन हम वही पानी पीते हैं। तो नुकसान वाली चीज़ तो हम ले ही रहे हैं, इंटेक कर ही रहे हैं। एप्पल काटते तो वो ख़राब होता है, लोहे की चीज़ होती है, जंग लगता है, खाना होता है वो भी ख़राब होता है, तो क्या पानी नहीं ख़राब होता? हाँ डॉक्टर साहब, होता है ना। इस बॉटल की भी एक्सपायरी होती है, इस पानी की भी एक्सपायरी होती है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? ना इसकी स्मेल है ना इसका कलर है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। ये है एंटीऑक्सीडेंट, पानी की फर्स्ट क्वालिटी, पानी की पहली क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट। डॉक्टर साहब आप जानते होंगे ORP का मतलब? हाँ, अपने को -ORP, -50 ORP की चीज़ें, मीन्स लिक्विड, ग्रीन टी, फल फ्रूट, जूस वगैरह ये लेना चाहिए, लेकिन हम ठोस चीज़ें, खाना पीना, फास्ट फूड और बाकी सारी चीज़ें लेते हैं जो प्लस ORP में जाता है। प्लस ORP आपके सेल्स को, आपके उस सेल्स को इंक्रीज़ करता है जो कैंसर का रूप लेता है, और -ORP आपके कैंसर तक के सेल्स को भी रिमूव करता है। तो ये ORP का मीन्स है। ORP मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ का, ये सारे पानी हैं। ये हमारे नल का पानी है, ठीक है। इसमें से कोई पानी आपको ऐसा लग रहा है कि ख़राब है? लग रहा है डॉक्टर साहब? नहीं लग रहा है ना? उसको आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके TDS का मतलब समझते हैं ना डॉक्टर साहब? TDS समझते हैं ना? अपने को कितने TDS का पानी पीना चाहिए? क्या बताएं, कितना पीना चाहिए उतना हमको मिलेगा ही नहीं। ये हमारे नल का पानी है जिसका TDS है 70, मीन्स इट्स ओके। ये हमारे एक्वागार्ड का पानी है, ये भी 80, ये भी सही। TDS के मामले में इसका TDS चेक नहीं कर सकते हैं, इसका है 90, ठीक है। हाँ, इसका तो ये TDS के मामले में ठीक है। अभी ORP क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, रिएक्ट किया तो माइनस या प्लस, और रिएक्ट नहीं किया तो क्या? नहीं है। देखिए, रिएक्ट नहीं किया मतलब प्लस ORP, रिएक्ट नहीं किया मीन्स प्लस ORP,
रिएक्ट किया मीन्स माइनस ORP। ये देखिए ये वाला पानी लिया, सब में डालती हूँ, ठीक है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सब में डाला सेम, सब में सेम चीज़ें डाली हैं, लेकिन देखिए किस में रिएक्ट कर रहा है और किस में नहीं कर रहा है। मम्मी तो ये ORP बताता है, एक टोप ये ORP बताता है, ये माइनस ORP की चीज़ें हैं। आप चश्मा नहीं लगाए हैं, आप तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ये 50 प्लस माइनस 50, हाँ, तो मेक अ न्यू सेल्स क्रिएट करेंगे। -35 किड्स के लिए सही है, -25 नॉर्मल है, -15 आप थकना शुरू हो गए, कोशिकाएं थकनी शुरू हो गई, इंटरनल बात हो रही है, आउटर नहीं। और -10 मीन्स बीमारी चालू। अब माइनस ख़त्म हुआ तो क्या आया? +5 +10 +20 और +30 क्या है? +30 के बाद से क्या है? कैंसर सेल्स चालू। +30 के ऊपर +30 जैसे ही हमने क्रॉस किया, कैंसर के सेल्स एक्टिव होना चालू। और वो जो अलग अलग, हर किसी के शरीर में कैंसर सेल्स घूमते हैं, वो अलग अलग रहते हैं। जब ये +30 हम खाना शुरू किए ना, तो वो अलग अलग कोशिकाएं इकट्ठे होना चालू हो जाती हैं, और शरीर के जिस भाग में इकट्ठे हो गई उस भाग का कैंसर होना चालू। सही डॉक्टर साहब? सही बोल रहे हैं? इतना नॉलेज नहीं है आपके जितना, लेकिन जितना बता सकती हूँ उतना बता रही हूँ। जो मैंने नॉलेज लिया है, जो मैंने देखा है, वो बता रही हूँ। ये वो बुक है और ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने बोला है कि कैंसर को मारना है, न कि इंसान को मारना है। तो कैंसर को मारना है मीन्स कैंसर सेल्स को मारना है। जिन्होंने कैंसर की खोज की है अमेरिका के डॉक्टर हैं, दुनिया के टॉप 10 डॉक्टर हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हैं, तो हम उनको झुठला नहीं सकते। दुनिया के टॉप 10, खाली इंडिया के नहीं, दुनिया के टॉप 10 डॉक्टर हैं जिन्होंने ये सारी बुक्स लिखी है, जिन्होंने इसके बारे में बताई है। और इसमें लिखा है, पढ़िए डॉक्टर सिर्फ देखिए, वी मेंटेन आवर हेल्थ एंड लर्न प्राइमरी बाय मेकिंग नियर सेल्स टू मेक अ न्यू सेल्स रिपेयर वोल्टेज ऑफ -50 ORP। जब -50 ORP की चीज़ें लेते हैं तो न्यू सेल्स को रिपेयर करके मीन्स न्यू सेल्स बनाने का काम करता है। डॉक्टर ने 10 चीज़ें बताई हैं, कैंसर की खोज की है उन्होंने, डॉक्टर ने 10 चीज़ें बताई हैं जो कैंसर के रोगियों को करना चाहिए, जिसमें पहला उन्होंने मेंशन किया है कि उनको कैंगेन वाटर ही पीना चाहिए। उनको कैंगेन वाटर ही पीना चाहिए, जो नेचर ने, ये डॉक्टर हैं रॉबर्ट जीग्लेट, ये सर्च कर लीजिए आप अच्छे से, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, सोशल मीडिया आजकल सब कुछ बताता है। आप ऑनलाइन सर्च करिए, फ़ोटो खींच लीजिए। ये एंजाइम फैक्टर वो डॉक्टर हैं जिन्होंने, आजकल हार्ट अटैक भी नॉर्मल है, कैंसर के जैसे हार्ट अटैक भी नॉर्मल है, ब्लॉकेज वगैरह नॉर्मल है, ब्रेन हेमरेज नॉर्मल है। उसमें जो अपना एंडोप्लास्टी के लिए जो कैमरे का यूज़ किया जाता है, ये उसके इन्वेंटर हैं। इन्होंने उस कैमरे को इन्वेंट किया है। इन्होंने सबसे पहले लिखा है ड्रिंकिंग कैंगेन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबिसिटी। सबसे ज़्यादा ये मोटापे को कंट्रोल करने का काम करता है। बिना कुछ किए, खाली रेगुलर यूज़ से आप उसको क्योर कर सकते हैं। कितने रुपए लीटर मिल रहा है इस समय? सब बताती हूँ आपको। ये अल्सर है, जो नल का पानी, एक्वागार्ड का पानी पीने से ये होता है, और बाद में 3 मंथ पीने के बाद ये रिज़ल्ट आता है। ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया गया है, 3 महीने पहले ये, 3 महीने बाद ये।
इस पानी के यूज़ से। कीमोथेरेपी का रिज़ल्ट देखिए, कीमोथेरेपी कराते हैं, वो सेल्स को जलाते हैं, अच्छे सेल्स के साथ बुरे सेल्स के साथ अच्छे सेल्स को भी जला के ऐसे कर देते है ना, रोक नहीं पाएंगे। ये बाद में इसका यूज़ किया तो ये रिज़ल्ट आया। ये क्या लग रहे हैं, एक ही एज के हैं कि अलग एज के हैं, क्या लगते हैं, क्या डिफरेंस लगता है, कितना डिफरेंस होगा दोनों लोग के बीच में? 20 साल कैसा लगा? 10-20 साल का। अगर मैं आपको लोग फ़ोटो लिया गया 2009 में, दे आर द सेम एज ऑफ 69 ईयर ओल्ड। 2009 में दोनों लोग 69 ईयर्स के हैं। ये कैंगन वाटर के यूज़ वाले, ये बिना यूज़ वाले। उम्र सेम है? उम्र सेम है, पढ़ लीजिए। ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ एंटी एजिंग है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को नहीं रोक सकता, लेकिन जो फेस पे बढ़ने की प्रक्रिया दिखती है उसको स्लो कर सकता है, रोक नहीं सकता, चमत्कार नहीं करेगा। ये बस अपना इस हद तक काम करेगा। ये पानी का पीएच चेक करने का मशीन है जिसके बारे में बताया जाता है। ये पीएच लिक्विड है, ये पीएच लिक्विड है। अपने बॉडी का पीएच होता है 7.5 न्यूट्रल वाटर, उसके नीचे का होता है एसिडिक वाटर, उसके ऊपर का होता है अल्कलाइन वाटर। ये सारे पानी हैं। अब सब कौन कौन से पीएच के हैं वो आपको दिखाती हूँ। सब में सेम ही चीज़ डाली हूँ, सब में सेम चीज़ डाली हूँ। क्या है मतलब? ग्रीन मीन्स एसिडिक, जो डिजीज पैदा करेगा, बीमारियाँ। रेड मीन्स आग लगाएगा। ठंडा वो ठंडा बोलने को है लेकिन पेट में आग लगाएगा। ये है अल्कलाइन। लिखा है नो डिजीज इंक्लूड कैंसर कैन लिव इन एन अपना अल्कलाइन वाटर। बच्चे पैदा भी होते हैं ना तो पेट के अंदर अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है, लेकिन जब इंसान मरता है ना तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट में मरता है। ये सारी चीज़ है। और उसके बाद भी ऐसा होता है कि ये सब पानी पी रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना कभी कभी जिसके पास मशीन नहीं है या जो ये पानी लेके जाता है, कुछ टाइम अच्छा पी रहा है, कुछ टाइम ख़राब पी रहा है, तो ख़राब पी रहा है तो अल्कलाइन को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, ये सबको अपने जैसा अल्कलाइन कर देगा। ख़राब को भी अच्छा बनाने की हिम्मत है इसमें, ठीक है। लेकिन जिसने ये पिया है एक बार भी, और हम ऐसा करें, कभी कभी होता है ना, हम तो हमारे पास तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये सबकी बैंड बजा देगा। ये ठंडा नहीं है, ये जहर है। और ये टॉयलेट क्लीनर है, इसको आप टॉयलेट में डाल दीजिए, आपको किसी क्लीनिंग किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपके पास आते होंगे मरीज़, लोगों के बारे में पेट गड़बड़ होता है, पेट साफ करने के लिए क्या देते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब है ही। ये बिटाडीन है, पेट की गंदगी, ठीक, क्या हो गया? पेट की गंदगी। इसको साफ करने के लिए हम देंगे क्या डॉक्टर साहब? लिमसी, विटामिन सी। कोरोना में सबसे ज़्यादा चला है ना। ये डाल दिया, इसने क्या किया? क्या किया? एनवायरनमेंट बदल दिया। क्या कर दिया? शुद्ध साफ, ठीक है ना, दवाई से। लेकिन क्या इतनी जल्दी ये गल जाएगा? ये पूरी तरह से गल जाएगा? ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा ये, या फिर ये कंटिन्यू अगर हम यूज़ करते हैं तो ये पथरी का रूप भी ले सकता है।
है ना, ठीक है, ये ऐसे हो गया। लेकिन अगर इसके अलावा हम बोले खाली इससे काम हो जाए तो खाली इससे काम हो जाए तो आपका ये सही या ये सही? वो हिसाब से पानी ही सही है। सही है ना, थैंक यू। इसके अलावा पेट में एसिडिटी भी होती है, होती है, सबको होती है ना। तो एसिडिटी के लिए क्या करते हैं डॉक्टर साहब? ले आते हैं ना। हमारे घर में ओमी आता था, है ना, हमारे घर में ओमी आता था। ये भी कोई एसिडिटी की दवा है। क्या है? एसिडिटी की दवा है। हाँ, सही सही बोले। ये लीजिए एसिडिटी की गोली। इसने क्या किया? एनवायरनमेंट चेंज और बना दिया अल्कलाइन। ये कहता है ना डॉक्टर साहब, अल्कलाइन कर दिया तो पेट को शांति। हाँ, ये बाद में वापस एसिडिक हो जाएगा। ये अपना असर छोड़ेगा तो ये वापस एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम खाली यही कर दे तो हुआ दोनों। खाली पानी कर दे तो ये एसिडिटी की गोली सही कि ये पानी सही? अब बोलिए। पानी सही रहेगा। पानी सही है ना। तो ये मेरा मोटिव है। और ये डेमो दिखाने का मतलब ये होता है कि लोगों के घर से कोल्ड ड्रिंक पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। ये मशीन है, ये पानी के बारे में बताया गया। जो नॉर्मल वाटर होता है वो अपने 20-25 के गुच्छे में होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हैवी होते हैं, इसलिए वो पानी हैवी होता है, तो हम ज़्यादा एक साथ नहीं पी पाते हैं। लेकिन ये पानी जो है ये इतना ब्रेक कर देता है ना पानी को, उसके मॉलिक्यूल्स इतने हल्के कर देते हैं, उसमें इतना मिनरल्स, वो ब्रेक होते होते मिनरल्स आ जाते हैं कि वो 5 से 6 के मतलब उसकी जो लाइटनेस है वो इतनी कम हो जाती है। इसलिए वो माइक्रो क्लस्टर्ड हो रहा है। माइक्रो क्लस्टर्ड मतलब आप समझ लो डॉक्टर साहब, जीरे के पानी का क्या मतलब है? हाजमे वाजमे के लिए होता है ना। तो अच्छा, जब आपने कभी पिया है तो जीरे में जब पानी डालते हैं तो जीरे का सत्व तुरंत आ जाता है? थोड़े टाइम में आ जाता है। कितने टाइम में? 2 मिनट में आ जाता है। अपने नॉर्मल पानी से आ जाता है। ओके, कि उबालने से आता है? तो उबालेंगे तो तुरंत आएगा। उबालने से तुरंत आएगा। हल्का आएगा, ज़्यादा नहीं आता। ये देखिए मेरे एक्वागार्ड का पानी है, कितना आया देख लीजिए, आपके सामने है। दिखा? अब इसको उबालेंगे तो प्रॉपर आ जाएगा। हल्का हो रहा है। हल्का हो रहा है ना। अब बोलिए, फर्क है? उबालने पे ऐसा हो जाएगा ना। तो जब बिना उबाले काम हो जाए तो ये सही कि ये सही? पानी सही है। उबालने पे इसलिए होता है क्योंकि उबालने पे पानी की जो क्वालिटी है ना वो मोटे से पतले में आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो जब पतला हो जाता है तो जीरे का जब सारा सत्व है ना वो निकाल के पानी में मिक्स कर देते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। ये पानी की 3 क्वालिटी है। इसके अलावा ये भी खाते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड खाते हैं। अभी मेरे पास ये पानी थोड़ा पुराना है, ये काम करेगा कि नहीं देखती हूँ, बट कोशिश करती हूँ। ये है हमारे पास तिल का तेल खाने वाला। पानी भी थोड़ा लाइट और वो होने से फ़र्क पड़ता है। ये हमारा पानी है। तेल क्या करता है जब पानी में मिलता है तो ऊपर आ गया। ये हमारी नसों में जाएगा, क्या करेगा? चारों बाजू चिपकेगा, नसों को ब्लॉकेज करेगा, हार्ट अटैक की नौबत आएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, होगा ना। ये हार्ड वाटर,
11.5 pH, ये 8.5 pH, ये 11.5 pH। तो अगर ये पानी पीने से आपके तेल को ब्रेक कर दे और यूरिन के थ्रू रिमूव कर दे तो ये सही कि ये सही। मेन मोटिव ये है, इसका मतलब किसी को अच्छा या ख़राब नहीं कहना है। मतलब ये है कि अपने हेल्थ के प्रति लोगों को, आज लोग योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग सब कुछ करने लगे हैं, तो लोग हेल्थ का मतलब समझने लगे हैं। तो उस तरह से हमें पानी का भी मतलब समझना होगा कि अपने बॉडी में 70% पानी का रोल है। अगर हम 20,000 का राशन पानी का हिसाब रखते हैं तो उसमें से एटलीस्ट 7,000 का खाने का और 13,000 पानी का हिसाब होना चाहिए। लेकिन हम 20,000 का 20,000 पूरा खाली राशन पे फोकस करते हैं, ना कि पानी पे। जिस पानी के महत्व को हम समझे नहीं है, जिस ऑक्सीजन के महत्व को हम समझे नहीं है, वो कोरोना ने हमें समझा दिया कि जिस ऑक्सीजन को हमने वैल्यू नहीं की, उस ऑक्सीजन ने लोगों की जान ली। और वही ऑक्सीजन अब हमें आर्टिफिशियल तरह से लेना पड़ रहा है, इनटेक करना पड़ रहा है। इवन दिल्ली में 15 मिनट का 400 रुपये पे करना पड़ता है, तो 15 मिनट का आप ऑक्सीजन इनटेक कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई नई चीज़ें नहीं हैं, ये वो चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें फ्री में दी थी, कुदरत की दी हुई चीज़ें जिसकी हमने वैल्यू नहीं की, और आज हमें वो चाहे जैसे ना तैसे करना पड़ रहा है। नहीं तो आप गंगोत्री में चले जाओ तो आपको कुछ छानने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पानी हाथ में लो और सीधा पी लो। पहले गंगा जी से पहले लोगों से ऐसे पानी पीते थे, लेकिन अब चीज़ें और टाइम चेंज हो गई है। गंगा का पानी विदेश लेकर जाते थे। आज भी देखिए ना, आज भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, आज भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते। बंद होएगा, मोदी का पानी जाया, जितने नाले गंगा जी में गिरते। डॉक्टर साहब, ये वो अभी आपको एंटी एजिंग बताया ना, वो 3 तरह का पानी आता है, जो मेरे पास तीनों का सेट है। इस पानी को करते हैं ना तो ये एंटी एजिंग का काम करता है। आपके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को नहीं रोकता, लेकिन स्किन पे जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया दिखती है उसको स्लो कर देता है। ये पानी का काम है, ग्लोइंग स्किन बना देता है। ऐसे सोराइसिस, मेरी फर्स्ट मशीन भी जिस इंसान ने ली, उसने 2 महीना मैंने उसको लगातार पानी पिलाया, उसके सोराइसिस में फ़र्क हुआ। उसने खुद अपने आप से सामने से बोला मेरे को 3 लाख वाली मशीन चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ सब इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए लोग अपना रविशंकर के, रामदेव के, कौन कौन से बड़े बड़े महात्मा हैं, अंबानी हैं, टाटा बिरला हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास ये मशीन नहीं है। और बड़े बड़े लोगों को कैंसर हो रहा है तो कोई यहाँ पे नहीं करवाता, सब इलाज कराने बाहर जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है अल्कलाइन उधर का होता है। हम लोगों के इंडिया का एनवायरनमेंट बहुत गड़बड़ हो गया है, ये भी छुड़वाता है। जो पीते होंगे, हम लोग के घर में ये सब नहीं है, लेकिन जो पीते हैं उनकी इस लत को भी ये धीरे धीरे तोड़ देता है। ये सारी चीज़ें हैं इस मशीन के बारे में। इसमें दिया है कि हम पूरी ज़िंदगी खाली कमाने में, नाम बनाने में, सब चीज़ों में लगा देते हैं, अपने स्वास्थ्य पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, सब कमाने के बाद, सब करने के बाद हेल्थ चला गया। अब जो कमाया है ना, उस हेल्थ को पाने के लिए उसको हम डॉक्टर के पास जाके लुटाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, है ना, तब टाइम ही टाइम होता है। तब इंसान को समझ में आता है कि शायद मैंने पहले ध्यान दिया होता। इसको उस मेडिकल ग्रेडेड का अवार्ड मिला है जो सर्जन को मिलता है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स को मिलता है। 6,500 डॉक्टरों ने एक साथ मिलके इसको मेडिकल डिवाइस का अवार्ड दिया है। दुनिया के 6,500 डॉक्टरों ने मिलके इसको एक मेडिकल डिवाइस का अवार्ड दिया है। जिसके घर में है उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद 5 महीने से पी रही हूँ। आज 5 महीने में मेरे को अभी तक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है मतलब, इसका कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। बॉडी में धीरे धीरे काम करेगा। पानी का काम है, पानी अपने हिसाब से काम करेगा जो भगवान ने। पहले मैं खुद कुएं का पानी पी हूँ, तो उस तरह से जो था, मशीन बड़े छोटे हैं उसके हिसाब से उसके प्राइस है, किस में प्लेट ज़्यादा है, किस में प्लेट कम है, क्योंकि प्लेटिनम की प्लेट है तो कॉस्टली है। तो उस हिसाब से है। 7 तरह का पानी निकलता है। स्किन सोराइसिस में, इचिंग में, दाँत खाद खुजली में, कलर फेयरनेस में, स्किन टाइटनिंग में, ओबेसिटी में, एसिडिटी, थायराइड, माइग्रेन, कौन सा ऐसा चीज़ नहीं है जिसको धीरे धीरे क्योर नहीं कर रहा है। मैंने इसका पानी 2 महीना पिया था। हेल्थ बेनिफिट इतना अच्छा आया कि मैंने मशीन लिया।
मशीन लेने के बाद इसका बिजनेस भी मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं इसके बिजनेस लाइन में आ गई कि अगर हेल्प करके लोगों को पानी प्रोवाइड करके, पानी पिलाना, जल ही जीवन है, प्यासे को पानी पिलाना नहीं तो बाद अमृत पिलाने का क्या फ़ायदा। तो मैं वहाँ पर जितने लोग आते हैं उनको फ्री की सेवा देती हूँ, 3 लाख के मशीन से फ्री में पानी पिलाती हूँ। कुछ रिक्शे वाले, कुछ वॉचमैन ऐसे हैं जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पैसे दे के पानी पी सके, मैंने उनको 2-2 3-3 महीने फ्री में पिलाया है। आज वो मेरे पास आते हैं, पैसे रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पानी पीते हैं, क्योंकि उनको इतने फ़ायदे हुए हैं। वो बोलते हैं जो हम नहीं कर सकते उन्हें आपने कर दिया। पानी पिलाने से अच्छा कोई काम नहीं है। तो ये मेरी सेवा है, पानी लोगों को देना। लोग बैग्स ऐसे भर के लेके जाते हैं, वो प्रोवाइड करती हूँ, उसका बिजनेस करती हूँ। प्लस जिसको अच्छा लगा, जो कैपेबल है, वो मशीन लेने के लिए खुद से सामने बोलता है। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, हम हेल्थ देने के लिए बैठे हैं, हेल्थ के साथ वेल्थ भी ले रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। हेल्थ के साथ वेल्थ ले रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये इसका है, इस तरह से ये इसका है। ये मशीन पे एक टाइम ऐसा आता है जब आपको पर मशीन 80-80 हज़ार रुपये मिलते हैं। 3 लाख की मशीन पे आपको पर मशीन 80-80 हज़ार आता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 50 साल पुरानी है, जापान की है। जापान हमसे 50 साल आगे है, हमें पता अब चल रहा है। इंडिया में सबसे पहले टाटा हॉस्पिटल में इसको इंस्टॉल किया गया था, क्योंकि ये कैंसर पे काम करता है। यहीं से 2-4 बिल्डिंग छोड़ के एक आंटी है 4th स्टेज की कैंसर मरीज, जो अब रिटर्न आ रही है। एक इंसान 3.5 साल में ब्लड कैंसर से रिटर्न आया है। लोग अपना अपना रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लोग जो नहीं सोच सकते तो वो चीज़ काम करता है। बस विश्वास से आपको पानी पीना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। उसके साथ ये बिज़नेस भी अच्छा था, तो बस मैंने ये सारी चीज़ें की। नहीं तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने सब बता दिए हैं, मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा नॉलेज यहाँ पर ख़त्म हुआ। मेरे को जितना सब कुछ आपको समझाना था मैंने आपको समझा दिया, और मैं बस यही काम कर रही हूँ कि चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। एक फोटो वीडियो कट कर दीजिए।